हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है इसरो की जो यहाँ पर सेंटर्स है वो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। और इसरो जो है लास्ट ईयर इन्होंने एक रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड से किया था, उसके बाद दो बड़ी रिक्रूटमेंट रिटर्न टेस्ट के भी यहाँ पर करी थी इसरो के डिफरेंट सेंटर्स में। गाइस, इसरो के सेंटर्स और भी डिफरेंट डिफरेंट है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर्स रिक्रूटमेंट आती रहती है। और अभी इसरो के ऐसे ही जो यहाँ पे सेंटर है इसरो NECAC, उसके अंदर यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसीज एंड यहाँ पर डिफरेंट अलग डोमेन की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो रखा है। तो गाइज डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिस में दोनों ही नोटिफिकेशन आपके अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन एक्टिव है। अगर आपके कोई नोन है तो डेफिनेटली उनको शेयर कर सकते हैं। असिस्टेंट एंड लाइक अदर जो डिफरेंट डोमेन की वैकेंसीज है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इसरो का ये नोटिफिकेशन आपका अवेलेबल हुआ है, ये इसरो की जो लेबोरेटरी है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स एंड रिसर्च साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटीज इन्होंने अनाउंस कर रखी है, जिसमें डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा जो कि 10, 11, 12 अगस्त को आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस तो अलग अलग डिफरेंट लेवल के जो पोस्ट कोड है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, यहाँ पे पोस्ट कोड मेंशन है और उसमें कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस ये पर्टिकुलर वैकेंसीज जो है, ये वैकेंसीज यहाँ पर जो आप देखोगे ये डिजायर्ड एक्सपीरियंस है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, ये क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपका होना चाहिए। तो ये वाली वैकेंसीज तो हायर क्वालिफिकेशंस के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास एमई एमटेक अगर कंप्यूटर साइंस और आपका इंजीनियरिंग में है तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अलावा फर्स्ट क्लास बीई बीटेक भी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। और अगर आपने किसी 1 ईयर रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस कहीं कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटीज में डेफिनेटली इसकी रिक्रूटमेंट रहती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे जियोमेटिक, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, इन सब की डिसिप्लिन की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। सिमिलरली यू कैन आल्सो चेक हेयर लाइक यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस की आपकी अपॉर्चुनिटीज है, इन्वायरमेंटल साइंस वाले एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेयर आल्सो यू कैन चेक लाइक फर्स्ट क्लास एमएससी एमटेक इन फिजिक्स, मेटलर्जी, एटमॉस्फेरिक साइंस, अर्थ साइंस, ये सब डोमेन्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग जो रिसर्च साइंटिस्ट की जो है उसके क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। जेआरएफ की जो वैकेंसीज है गाइज उसमें आपका एमई एमटेक होना चाहिए या फिर बीई बीटेक प्लस गेट स्कोर कार्ड है, दोनों में से आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। जैसे ये वाली अपॉर्चुनिटीज केमिकल, कंप्यूटर साइंस, रिमोट सेंसिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब डिसिप्लिन के बच्चे यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम है आल्सो यू कैन चेक लाइक एमई एमटेक आपका फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस प्लस गेट स्कोर कार्ड है, इन्वायरमेंटल साइंस, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। हेयर आल्सो यू कैन चेक बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस गेट स्कोर कार्ड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब डिफरेंट डोमेन की वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अपनी डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। JRF 04 में भी फर्स्ट क्लास बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस गेट स्कोर कार्ड है, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस। सिमिलरली ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज है इसमें भी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस गेट स्कोर कार्ड मांगा है। और भी अदर डिफरेंट डोमेन की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने कर रखा है। JRF के अलग अलग इन्वायरमेंटल साइंस से लेकर आपका जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की वैकेंसीज अवेलेबल है। दिस इज फॉर लाइक अर्थ साइंस, वाटर रिसोर्स, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट वाले बच्चे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो JRF के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। JRF 09 पोस्ट कोड तक भी अगर आप देखेंगे तो आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस प्लस गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे भी मांगा है। तो गाइस डेफिनेटली आप सबको पता है JRF के बाद जो है आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो PhD में। और यहाँ पे लाइक आप जहाँ पे JRF करते हो उनसे स्पॉन्सर्ड PhD भी आप यहाँ पर डिफरेंट IITs में जा सकते हो। ये सब ऑप्शंस भी आपके पास रहते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट की ओपनिंग भी इसी तरीके से अवेलेबल है। इसरो ने एक और नोटिफिकेशंस और निकाल रखा है, तो आपके कोई नॉन पर्सन हो उनको शेयर कर सकते हैं। इसमें एनी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो इसरो के सेंटर्स है, जैसे कि अहमदाबाद सेंटर में 27, बेंगलुरु में 26, ऐसे ही आप हैदराबाद में 13 है ना, श्रीहरिकोटा में 32 है। तो अलग अलग जो डिफरेंट सेंटर्स है वहाँ पे 113 पोस्ट जो है यहाँ पे भी निकली हुई है। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा है एनी ग्रेजुएशन प्लस आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि एनी ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। और इसके साथ साथ जो है गाइज आप यहाँ पर डेफिनेटली कंप्यूटर्स की नॉलेज रखते हो तो यहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। गाइज काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार जो है कोई
कोई एक ऐसा एग्जाम की तैयारी करूं जिस एग्जाम की तैयारी सर मैं अगर करता हूं तो मेरा करियर एक अलग ही डायरेक्शन में बन सकता है। तो वो जो एग्जाम होता है वो आपको पता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है। अब काफी स्टूडेंट गेट और ईएससी एग्जाम का ड्रीम तो देखते हैं कि सर मैं गेट और ईएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, मेरा गोल है गेट और ईएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करना, बट सर मैं प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं सर जस्ट अभी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो गाइज डेफिनेटली आप लोगों के लिए गेट वाला का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, स्टार्ट कर सकते हो। अगर नोटिफिकेशंस के बारे में गाइज नेक्स्ट बात करें तो आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जानना चाहेंगे कि सर ग्रेजुएशन में कितना डिग्री चाहिए, तो मिनिमम 60% जो है वो आपके परसेंटेज होने चाहिए जो भी कैंडिडेट्स है, और उसी के इक्विवेलेंट सीजीपीए तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक में 65% या उसी के इक्विवेलेंट सीजीपीए तो अप्लाई कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी कैंडिडेट्स है यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है गेट जो है उसमें आपकी होना चाहिए, गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए बीटेक स्टूडेंट्स के पास। और यहाँ पर इसके साथ साथ और भी काफी सारे डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। नोटिफिकेशन की पीडीएफ हम आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। एज लिमिट यहाँ पर जो है मैक्सिमम 28 ईयर जो है वो यहाँ पे रखी है। रिसर्च साइंटिस्ट एमएससी बेस जो है, एमटेक बेस में 30 ईयर्स इन्होंने एज लिमिट रखी है। इसके साथ साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स में मैक्सिमम एज आपका 28 ईयर रखी है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट में मैक्सिमम एज 35 ईयर रखी है डेट ऑफ इंटरव्यू के हिसाब से। इसके साथ साथ जो है टेन्योर ऑफ और सारी चीजें भी दे रखी है। तो डेफिनेटली दिस इज प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। 56,100 मंथली इनरोलमेंट आपको मिलता है, और इसके साथ साथ जो है डीए, एचआरए और मेडिकल बेनिफिट्स ये सारे जो है गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। जेआरएफ में जाते हो तो 37,000 प्लस एचआरए आपको मिलता है, और अगर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट में जाते हैं तो 31,000 प्लस एचआरए मिलता है। अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nasec.government.in पे विजिट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। नोटिफिकेशन की पीडीएफ हम आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा नोटिफिकेशन जो अवेलेबल है जिसमें एनी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे जो है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इसरो की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपके एज लिमिट्स वगैरह सारे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइन जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में एनी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, और यहाँ पे डेफिनेटली एग्जाम के होगा वो डायरेक्टली वोकल इंटरव्यू है। 16/8/26 से पहले आप इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है आप लोगों की 500 रुपीज लगेगी, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अगर आप किसी हायर पोस्ट पे अप्लाई करोगे तो उसकी एप्लीकेशन फीस अलग है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनके पास भी ये एलिजिबिलिटी है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।